देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में ज़रा देखा जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 व्हेन x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3 व्हेन x ग्रेटर देन 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हमें वो सभी पॉइंट्स बताना है जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। ओके, देखिए अब एक चीज़ आप याद रखिए कि फंक्शन सिर्फ अपने टर्निंग पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, देखिए कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हमने लिया पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x+3 x लेस देन 2। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 केसेस ले रहा हूँ, एक x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 सेकेंड केस, और जो लास्ट केस हम लेंगे x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 देखिए इस फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट है, तो 2 के पहले, 2 के बाद और 2 पे, ये 3 पॉइंट्स में हम 3 केसेस में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, केस फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 x लेस देन 2 के लिए है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया लेट x इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये जो फंक्शन है यहाँ पे जो x है, ये x क्या है, -∞ से 2 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने लिया कि x इज इक्वल टू सी एंड c लेस देन 2। अब इस कंडीशन के लिए हमें अगर फंक्शन, देखिए यहाँ पे 2 टर्निंग पॉइंट तो है नहीं, यानी ये जो c है, सॉरी 2 तो टर्निंग पॉइंट है और ये जो पॉइंट c है ये c टर्निंग पॉइंट नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2 है, 2 के लेफ्ट में मैं एक पॉइंट c ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब 2 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो फंक्शन है 2x+3। अब 2x+3 c के राइट में और c के लेफ्ट में। ठीक है, ये जो पॉइंट c है इसके लेफ्ट, इसके राइट और इसके लेफ्ट में सेम फंक्शन है, 2x+3 दोनों तरफ है, तो c टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ। यानी -∞ से 2 तक अगर हम कोई भी पॉइंट c लेते हैं तो वो c टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो जब c टर्निंग पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए हम लिमिट इस पे निकाल लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स यानी कि 2x+3। तो अभी किसी भी पॉइंट के लिए, यानी कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ पे c लेते हैं तो उस पर जो हमको वैल्यू मिलेगी 2c+3 मिलेगी, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, और टर्निंग पॉइंट अगर नहीं है तो फंक्शन की लिमिट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ c। ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो जब हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे एफ ऑफ c तो ये बनेगा 2c+3। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, हमने ये कहा कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ c, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। किसके लिए, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू -∞ टू 2। ठीक है, यानी -∞ से 2 तक अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ टू 2। देखिए अब -∞ से 2 तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहीं नहीं मिली। -∞ से 2 तक हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली। केस फर्स्ट में हमने डिस्कस किया -∞ टू 2। अब हम केस सेकंड ले रहे हैं, केस सेकंड हम लेंगे 2 टू इनफाइनाइट। ठीक, इसमें भी हम देखेंगे कि क्या फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक, तो अब हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो 2x-3 है फॉर x ग्रेटर देन 2, x इज इक्वल टू c लिया, c क्या है, ये ग्रेटर देन 2 है। अब हमें चाहिए लिमिट x टेंड्स टू c। ठीक है, अब हम c इधर ले रहे हैं। ठीक है, c हमने इस इंटरवल में लिया, ये c कहीं भी हो सकता है।
तो अब यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन देखिए ज़रा, ये जो फंक्शन है 2x माइनस 3, अब अगर 2 के बाद जो इंटरवल बनेगा यानी 2 to इनफाइनाइट जो इंटरवल बनेगा, अगर हम उसमें कोई भी पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट C लेते हैं, तो C के लेफ्ट और C के राइट में अगर हम देखेंगे तो 2x माइनस 3 फंक्शन हमको मिलेगा, यानी उसके दोनों तरफ सेम फंक्शन मिलेगा। तो इस इंटरवल के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो पॉइंट फंक्शन के लिए टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट C पे, ठीक है, अब ये C तो केस फर्स्ट के लिए था, ये हमारा केस सेकेंड है, ये C हम हटा के रहे, अब C हमारा इधर है। ठीक, तो x टेंस टू C, इसी पॉइंट C पे अगर हम फंक्शन की लिमिट निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 2c माइनस 3। ओके, C यहाँ पे रख देंगे हम। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के लिए ये फंक्शन है, तो अब ये पॉइंट यहाँ पे रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 3। तो अब यहाँ पे देखिए, सिंस फंक्शन की लिमिट पॉइंट C पे और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट C पे इक्वल है। ठीक, अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इक्वल फॉर ऑल C बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। तो अब हमने ये देखा कि माइनस इनफाइनाइट से 2 तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फिर 2 to इनफाइनाइट तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगेन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब हम देखेंगे कि 2 पे क्या होगा। ये जो हमारा फंक्शन 2 है, सॉरी फंक्शन जो है उसमें जो पॉइंट 2 है, 2 इज़ द टर्निंग पॉइंट। अब इस टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा, यानी अब हम चलेंगे केस थर्ड पे। तो केस थर्ड पे जब हम आएंगे तो टर्निंग पॉइंट के लिए अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जो हमारा 2 है, 2 के जब हम लेफ़्ट में आएंगे तो ये फंक्शन हमको मिलेगा, और 2 के हम जब राइट में आएंगे तो हमको ये फंक्शन मिलेगा। तो 2 पे फंक्शन आकर के चेंज हो जा रहा है, इट मीन्स द 2 इज़ टर्निंग पॉइंट। तो अब 2 पे लिमिट फाइंड करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे। देखिए अब कैसे करेंगे हम, ये देखिए हमारा केस थर्ड है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। ठीक है, एक पॉइंट हम लेंगे 2 माइनस एच, जैसे यहाँ से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, तो 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 2 माइनस एच, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7 माइनस 2h। अब यहाँ पे ये जो चूँकि x है, इस x को हमें 2 की तरफ ले जाना है, यानी x टेंस टू 2 होना चाहिए, तभी हम फंक्शन की लिमिट बता पाएंगे। तो जब x 2 की तरफ जाएगा तो ये तभी जा सकता है जब h 0 की तरफ जाएगा। तो उस वक्त हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जाएगी। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 यानी x टेंस टू 2। तो अब हम देखेंगे कि 2 माइनस एच, इसमें यानी ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 7। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जब x 2 की तरफ जाता है तो फंक्शन की वैल्यू 7 की तरफ जा रही है। तो अब हम आते हैं अपने राइट हैंड लिमिट पे। अब देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, जब हम h में सॉरी अब जब 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो 2 के राइट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, हमको मिलेगा 2 प्लस एच। अब इस वक्त हमारा x ये है। ठीक, तो इसमें हम फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं कि 2 प्लस एच क्या होगा। तो अब देखिए 2 प्लस एच तो ये फंक्शन है क्योंकि राइट में है, तो इस फंक्शन में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमको क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 यानी 1 और ये प्लस 2h। अब यहाँ पे आप देखिए जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी इस हम x को 2 की तरफ लाना चाहते हैं, तो x 2 की तरफ जब तभी आएगा जब h 0 की तरफ जाएगा। तो हमने कहा कि h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 यानी x टेंस टू 2। अब हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन की वैल्यू जैसे हम इसमें h रखेंगे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2।
ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद अब आगे आप क्या लिखेंगे, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equal to 2. Therefore, point of discontinuity is x is equal to 2। ठीक है। तो अब देखिए आपको एक बात समझ जाना चाहिए कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमेशा टर्निंग पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है। अगर टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मीन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। ठीक है। अब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे ही हो सकता है, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट से इस टर्निंग पॉइंट तक कहीं भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब फंक्शन चेंज नहीं होगा तो उसके डिसकंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 पर आकर के फंक्शन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है। ओके। तो अब जब हम लेफ्ट से चलते हैं तो हमें फंक्शन की लिमिट 7 मिलती है, और जब हम राइट से चलते हैं तो हमें फंक्शन की लिमिट 1 मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अगर है, मतलब फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो अपने टर्निंग पॉइंट पे ही हो सकता है और कहीं हो सकता। ओके। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इसके आगे आप उसे चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू वेरी मच।